हेलो दोस्तों। यह कहानी एक बहुत ही डरावने गांव की है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। मेरा नाम विक्रम है और मैं अहमदनगर में रहता हूँ। वैसे मैं एक पेशे से ही राइटर हूँ। मुंबई फिल्म सिटी में मेरी काफ़ी पहचान है, तो कहानी राइटिंग का काम आसानी से मिल जाता है। एक बार मुझे एक हॉरर डरावनी मूवी के लिए राइटिंग का प्रोजेक्ट मिला था। मूवी बिग बजट पर बनने वाली थी, तो इसलिए मेरे डायरेक्टर दोस्त रोहित ने मुझसे कहा कि ये फिल्म हम दोनों की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो इसलिए कहानी इस तरह लिखना कि असली लगे और उसमें फीलिंग होनी चाहिए। थिएटर में लोगों को डर का एहसास होना चाहिए। तो मुझे एक ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसी जगह जाकर मैं कहानी लिखूं जहां के लोगों ने भूत प्रेत या पैरानॉर्मल घटना होती देखी हो। तो इस बात पर मेरे पत्रकार दोस्त पाटिल ने मुझे एक न्यूज़ आर्टिकल से भरा हुआ पेन ड्राइव दे दिया। उसने कहा, आजमगढ़ गांव में 7 बजने के बाद कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं निकलता है, और वहाँ के लोगों ने दावा किया है कि उनके गांव में 7 बजने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। रात को उस गांव में भूत प्रेत तांडव करते हैं और हल्ला मचाते हैं, और इस तांडव में अगर कोई इंसान उनके सामने आ गया तो हो सकता है कि उसे भी उनके साथ भूत बनकर टोली में घूमना पड़ेगा। फिर मुझे लगा कि यही वो जगह है जिसे मेरा मन ढूंढ रहा था कि तभी मैं लैपटॉप और ज़रूरी सामान के साथ दूसरे ही दिन आजमगढ़ पहुंचा, और उस गांव के नज़दीक एक स्टील फैक्ट्री में सामान ले जाने वाले ट्रक ने मुझे गांव के बाहर कच्ची सड़क पर उतार दिया। और उसके बाद मैंने जब गांव में प्रवेश किया तो वहाँ के लोगों ने मुझे देखकर इस तरह से अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए थे जैसे उन्होंने कोई जिंदा लाश देख ली हो। कोई भी आदमी बात करने को तैयार नहीं था। शाम होते होते गांव में सन्नाटा और कहर डलने लगा, और रात होने से पहले ही रहने की जगह का बंदोबस्त करना जरूरी था। इसलिए मैंने बहुत से घरों के दरवाजे खटखटाए, मगर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। मैं थोड़ी देर के लिए गांव के बीचों बीच बने चौराहे पर जाकर बैठ गया। वहां पर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ पर अचानक एक चमगादड़ आकर मेरे सिर पर चिपक गया, जिस वजह से मैं चिल्लाने लगा। और मैंने मेरी जिंदगी में पहली बार इतना डर देखा था। फिर मैंने जैसे तैसे उस चमगादड़ से अपनी जान बचाई और दूर जाकर खड़ा हो गया। पूरी रात बाहर ठंड और भूतों के साथ ना गुजारनी पड़े, इसलिए मैं गांव की गलियों में रहने का ठिकाना ढूंढने लगा। जब मैं गांव की पाठशाला के नज़दीक से गुजर रहा था, तब मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई। वह आवाज़ सुनकर मैं उसी जगह पर रुक गया, क्योंकि अब तक भूत प्रेत आत्मा इन सभी बातों ने मेरे दिमाग में घर करना शुरू कर दिया था। और ऊपर से इस अजीब से गांव में मैं अकेला था। और मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर एक औरत खड़ी थी, और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो और इस वक्त गांव में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें
यह नहीं पता कि यहाँ रात होते ही गांव में भूत प्रेत घूमते हैं। मैंने उन्हें गांव में आने का मकसद बताया और उन्होंने खुद के बारे में बताया कि उनका नाम दुर्गा देवी है और वह गांव की पाठशाला की हेडमास्टर है। मैंने दुर्गा देवी से कहा कि आप मुझे रहने की कोई जगह बताएंगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। वह बोली, मैं अभी अभी यहाँ रहने के लिए आई हूँ, पर तुम कहो तो मेरे घर की चाबी ले सकते हो जो चुराहे के नज़दीक है। मैंने तुरंत ही हाँ बोल दिया और उन्होंने मुझे घर की चाबी दे दी। उन्होंने कहा कि किराया वो बाद में आकर जमा करा लेगी। घर की चाबी मिलने के बाद मैं फटाफट से चौराहे के पास पहुंचा। वहाँ सिर्फ एक ही मकान पर ताला लगा हुआ था, इसलिए मुझे मकान ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई। प्रिंसिपल महोदय का घर काफ़ी बड़ा था और वहाँ पर लकड़ी का बड़ा सा मजबूत बेड भी था और मेरी स्टोरी राइटिंग के लिए बहुत ही बढ़िया जगह मिल गई थी। इस बात के लिए मैंने मेरे इष्ट देवता हनुमान जी को धन्यवाद कहा और अपने साथ लाया हुआ खाना खाया। फिर लैपटॉप खोलकर कहानी लिखने बैठ गया। सबसे पहले मैंने मेरे दोस्त के दिए हुए आर्टिकल को पढ़ना शुरू किया। उसमें मुझे कुछ अजीब सी बातों का पता चला। वो ये थी कि इस गांव में भूतिया घटनाएं 20 सालों से होती आ रही है और यहाँ के लोगों का कहना है कि गांव में दिन में इंसान और रात में भूत प्रेत घूमते हैं और वह भी इंसानों की तरह बातचीत और व्यवहार करते हैं। आगे एक कहानी ऐसी और भी लिखी थी कि गांव में एक घर भी है जिस पर 20 सालों से ताला लगा हुआ है और वहीं भूतों का मुख्य अड्डा है। मैं कहानी बस आगे पढ़ ही रहा था कि तभी घर के दरवाजे पर जोर से कोई चीज़ आकर लगी। आवाज़ इस तरह आ रही थी मानो किसी ने बड़ी कुल्हाड़ी दरवाजे पर मारी हो। मेरा तो खून ही जम गया। मैं बड़ी हिम्मत करके दरवाजे के पास गया और धीरे से दरवाज़ा खोला कि फिर जो नज़ारा मेरी आंखों ने देखा था उसे देखने के बाद मेरे पैर कांपने लगे थे, क्योंकि दरवाजे में सच में एक कुल्हाड़ी घुसी हुई थी और उस कुल्हाड़ी पर खून भी लगा हुआ था। मैंने सोचा कि अब जाऊं तो जाऊं कहाँ, मदद मांगू तो मांगू किससे, क्योंकि इस गांव में कोई भी दरवाज़ा खोलने को राजी नहीं है। मेरी समझदारी इसी में थी कि मैं घर के अंदर ही रहूं। मैंने तुरंत ही दरवाज़ा बंद कर लिया और खिड़की के पास गया और एक छोटे से सुराग में से बाहर देखने लगा कि किसने ये हरकत की है और क्या वह अभी बाहर है। लेकिन उसके बजाय सुराग में से मुझे एक दिल दहला देने वाली घटना दिखाई दे रही थी कि 2 आदमी मिलकर एक लड़की को बेरहमी से पीट रहे हैं और वह लड़की दर्द से चिल्ला रही थी, मदद की गुहार कर रही थी, मगर कोई भी गांव वाला दरवाज़ा नहीं खोल रहा था कि तभी उसी वक्त ना जाने मुझ में कहाँ से अचानक इतनी हिम्मत आ गई कि मैं दरवाज़ा खोलकर बड़ी फुर्ती से उस लड़की को बचाने के लिए दौड़ा। और जब मैं उसके नज़दीक पहुंचा तो वह तीनों हवा में गायब हो गए। अब सच में मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैं उल्टे पांव घर की तरफ भागा और जब मैं घर के थोड़ा नज़दीक पहुंचा तो मैंने देखा कि घर की खिड़की खुली हुई है। कि तभी मैंने खिड़की में से देखा तो वही लड़की पंखे से लटक कर फांसी लगा रही थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसे मारने वाले वह 2 दरिंदे
अब उसी घर की छत पर पैर फैलाए हुए बैठे हैं। दोनों मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे और फिर उसी वक्त दरवाजे में से दो प्रेत बाहर आए जिनका चेहरा बहुत ही भयानक था। वह बाहर आंगन में आकर खड़े हो गए। इतना सब कुछ देखने के बाद मैं समझ गया था कि यही वो आर्टिकल वाला बंद घर है जो भूतों का अड्डा कहलाता है। कि तभी उन दोनों में से एक प्रेत ने दरवाजे में घुसी हुई कुल्हाड़ी निकाली और मेरी ओर झपट पड़ा और उसका डरावना रूप देखकर मेरी आवाज़ गले में ही अटक गई थी। मैं जान बचाने के लिए मैं गांव की बाहर की तरफ भागने लगा और भागते भागते अचानक मैं किसी आदमी से टकराकर बेहोश हो गया। बाद में जब मुझे होश आया तो मैं एक पुराने मंदिर में था और एक पहलवान जैसे पुजारी मेरे पास बैठे हुए थे। और मेरे होश आने के बाद पुजारी जी ने मुझे नीम के पत्तों का काढ़ा पीने को दिया। मैंने उनको मेरे आने का मकसद बताया। वह सुनकर वो पुजारी जी हंस पड़े और बोलने लगे, बच्चे तुम अच्छे नसीब वाले दिख रहे हो जो आज यहाँ जिंदा बैठे हो, वरना तुम भी कल से उनकी टोली में नजर आते। तब मैंने उनसे पूछा कि ये सब माजरा क्या है और वो सब कौन है जो गांव में रात को भयानक तांडव करते हैं। पुजारी जी ने कहा, वह दोनों जो आदमी लड़के को पीट रहे थे वह उसके ससुर और पति थे और ये सब तमाशा गांव में हर रोज होता है पर कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। वह बेचारी लड़की ससुराल वालों का जुल्म ज़्यादा समय तक सहन नहीं कर पाई और तब उसने घर के पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी थी। और उसके बाद उस लड़के की माँ ने बदले की आग बुझाने के लिए उन दोनों की कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर दिए। आखिर में पुजारी जी ने पूछा, तुम्हें घर की चाबी पाठशाला की मैडम दुर्गा ने दी थी ना? तो मैंने हाँ कहा। तब वह पुजारी जी बोले, वही थी उस लड़की की माँ और बाद में उसने भी गांव के बाहर वाले घर में जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। यह सब हकीकत सुनने तक सुबह हो चुकी थी और फिर किसी तरह उस घर में घुसकर मेरा लैपटॉप ले आया और एक सच्ची भूतिया अनुभव और बढ़िया कहानी के साथ पुजारी जी का धन्यवाद करके घर वापस लौट गया। तो दोस्तों, आज की ये कहानी बस यहीं तक। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो मिलते हैं आगे ऐसी ही रोमांचिक भरी कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।